हेलो क्यूटीज़, आज है एपिसोड 4। एनफी स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए आई होती है और वहीं पर उसे ये हाय दिख जाता है। उसे देखकर एनफी के पेट में थोड़ी गुलगुलू होने लगती है और वो सोचती है कि चलो छोड़ो, ये तो मेरे टाइप का नहीं है ना। उसे देख के कि इतना सुंदर है, स्मार्ट है, फिर वो सोचते हैं नहीं है तो यार ये तो टोटली मेरे टाइप का है। और उसकी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। यह है कहता है कि वैसे तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है, बट अब मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कहीं पहली वाली कंडीशन ना आ जाए जैसे उसे पानी में फेंक दिया था जब एनफी को, और फिर यह है इसको बचा के लाया था। तो वो एनफी से कहता है कि मुझे सिखा दो, और एनफी मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगी तुम्हें बिल्कुल भी। बट जैसे ये है अपनी लॉकेट वाली बात करता है कि मेरा लॉकेट तुम्हारी वजह से टूटा था, एनफी एकदम तैयार हो जाती है, हाँ हाँ मैं सिखाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। और फिर वो वहाँ पे ये हाई को प्रैक्टिस कराती है और वो ये भी कह देती है कि कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूँगी तुम्हें। और फिर यह है जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसको वही सीन याद आता है जब उसने एनफी को बचाया था, और उसको एक आवाज़ और आती है जो उससे कहती है कि एनफी से दूर रहो। और ये सुनकर यह की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं मोलियांग एंड डॉक्टर लिू लेन डिनर डेट पर थे। वहाँ पर मोलियांग डॉक्टर से कहते हैं कि 3 साल पहले ऐसे क्या हुआ था जो तुम अचानक से चली गई थी, और ऐसा क्या हुआ जो तुम वापस आई हो। डॉक्टर कहती है कि उस एक्सपेरिमेंट के फेलियर के बाद मेरे लिए सब ख़त्म हो गया था, मुझे लग रहा था मेरी लाइफ का अब कुछ मीनिंग ही नहीं है। फिर बीजिंग में मैं अपनी कॉलेज ट्यूटर से मिली और फिर मतलब काफ़ी उसका अच्छा हो गया लाइफ, और उसने उनसे शादी कर ली। और अब इस एक्सपेरिमेंट के चलते हुए मैं फिर से वापस आई हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए इनवाइट किया गया था, और ये एक्सपेरिमेंट उसकी मतलब काफ़ी उसका भी मन है कि करने का। मोलियांग का मन तो उसकी शादी की खबर सुन के बिल्कुल टूट गया था, और उसके मतलब उसका मुंह बिल्कुल इत्तू सा हो गया, और वो अपने गम के साथ वो छुपी हुई वाली स्माइल दे रहा था, बट बेचारे का दिल तो टूट ही गया था। फिजिकल टेस्ट के लिए डाइविंग करनी थी और सबसे पहले उसमें एनफी का ही नंबर आ जाता है। वो काफ़ी अच्छे से कर रही थी, तभी वहाँ पे मौसम एकदम से ख़राब हो जाता है, एकदम बादल वगैरह आ जाते हैं, और एनफी पानी के नीचे ही थी और उसको प्रॉब्लम हो जाती है वहीं उसको पानी के नीचे ही। और ये हाय और वो टीम वगैरह सब देख रहे होते हैं मॉनिटर पे। और जैसे ही ये हाय एनफी को देखता है वो एकदम से अपनी उसे बचाने के लिए भाग जाता है, और बचाने के बाद ही आ जाता है उनका पानी के अंदर ही किसिंग सीन। और फिर ये हाय कोई अचानक से मतलब कुछ हो जाता है, वो एनफी को ना टच नहीं कर पा रहा था बड़ी कोशिश के बाद भी, और फिर अचानक से वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, वो बच जाता है। फिर ये हाई सोचता है कि यार ये क्या हुआ, मेरे साथ हो क्या रहा है आजकल। फिर से वो अपने साइकेट्रिस्ट से मिलता है और उससे पूछता है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, कभी कभी मुझे ऐसी फीलिंग आती है मैं ये हूँ ही नहीं, मेरी बॉडी में कोई और है, और पता नहीं मैं क्या क्या कर देता हूँ, फिर मुझे कुछ याद भी नहीं रहता और मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो उसकी साइकेट्रिस्ट कहती है कि शायद ये कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो कि तुम्हारे साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो और ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो, और ये आजकल तुम्हें दिख रहा हो, उस टाइप से उसको समझाती है। घर पर ये हाय अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे मेरे कमरे का, मेरे घर के हर एक कोने का बिल्कुल अच्छे से सर्वेलेंस चाहिए, सब जगह कैमरे वैमरे फिट कर दो, मुझे देखना है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ हर टाइम। तभी वो ये हाय अपनी एक्वेरियम की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होता है, और उसमें जो फ़िश होती हैं वो उसे एनफी दिखने लगती है, वो फ़िश एनफी में चेंज हो जाती है। और जैसे भी उसे हाथ से टच करते हैं तब तो कुछ नहीं होता, और जैसे वो दोबारा से उसको टच करते हैं उसका हाथ पानी के अंदर घुस जाता है, और फिर वो गोल गोल घूम के कहीं और पहुंच जाता है। फिर जैसे ही उठता है वो देखता है कि वो तो रूम में है, और ये सब कुछ ये हाय खुद ही वीडियो में देख रहा होता है जो रिकॉर्ड हुई थी। और उस वीडियो में ये भी था कि वो ऐसी अपनी बॉडी शो कर रहा था, और असिस्टेंट के सामने तो वो ऐसे ही कह देता है उससे कि हाँ ये मैं ही हूँ, ये मेरा उस टाइम से मन कर रहा था, और वो उसको ऐसे ही जो जाके भेज देता है। असिस्टेंट के सामने तो कुछ नहीं करता, जैसे असिस्टेंट जाता है वो एकदम से वीडियो खोल के फिर से देखना स्टार्ट कर देता है, और वो देखता रहता है यार ये क्या हुआ मेरे साथ, ये मैं ही कर रहा हूँ। एनफी का फर्स्ट डे होता है लैब में, वहाँ पे मोलियांग से कहता है कि तुम ये हाई को जानती हो क्या। एनफी कहती है हाँ बस ऐसी, उसने मेरी पायरेट से जान बचाई थी पहले और वगैरह वगैरह। फिर मोलियांग उसको देख के कहता है कि तुम ये डॉग ल्यूलैन को तो जानती हो, मैंने तुमको पहले मिलवाया था। बट एनफी ऐसे बिहेव करती है कि मैं तो जानती ही नहीं हूँ, ये किसकी बातें कर रहा है। और डॉक्टर वहीं उसके सामने से बैठ के देख रही होती है, और एनफी बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है कि मुझे तो पता ही नहीं कौन थी ये, क्या थी। जब वहाँ से डॉक्टर लैन चली जाती हैं तब मोलियांग कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी भूल गई, तुम्हारी मेमोरी इतनी वीक है, कहीं तुम उसको पसंद नहीं करती इसलिए तुम्हें उसकी याद नहीं रही। बट एनफी कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।
फिर एनफी कहती है कि सारे इंटर्न्स बात कर रहे हैं कि वो जापान से क्यों वापस आई हैं डॉक्टर। तो मोलियांग कहते हैं कि सारी वुमेन शादी के बाद घर आना चाहती हैं, तुम्हें भी इसलिए आई है। और इसे सुन के एनफी के मन में तो लड्डू फूट जाते हैं कि भाई वो ऑलरेडी मैरिड है तो मोलियांग से उसका चक्कर नहीं चलेगा, और एनफी बिल्कुल बहुत अच्छे से खुश हो जाती है। फिर मीटिंग में दिखाते हैं ये हाय सबके सामने ही कह देता है कि एनफी मैं तुम्हारा वेट कर रहा था इस टाइप से करके, और वो सबके सामने से एम्बेरस सी हो जाती है। मीटिंग के बाद वो ये हाय से छुपते फिरती है, उसको बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करती है। बट क्या होता है कि ये हाय भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो उसके पीछे पड़ा रहता है कि मुझे टाइपिंग सिखा दो फिर से और सॉरी वगैरह पहले के लिए। बट एनफी फिर से मना कर देती है। और जब ये हाय दोबारा वापस आता है तो वो फिर से वही अजीब सा बिहेव करता है और अजीब सी आवाज़ में उससे बात करता है, और उसकी वजह से एनफी को फिर चोट भी लग जाती है, बुक उसके सिर पे लग जाती है और खून वगैरह निकल आता है। ये हाय अपने असिस्टेंट से कहता है कि जब भी मैं बाहर निकलूँ तुम मेरे साथ ही रहना, कहीं मुझे छोड़ के मत चले जाना, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। और उधर एनफी काफ़ी गुस्सा होती है ये हाय से कि तुम तो मेरे लिए पूरे कर्ज हो, जब भी तुम मिलते हो मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। और फिर ये हाय को दिखाते हैं उसे कुछ सपने में दिखता है, और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।